क्लास 7। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और सब कोई मेहनत कर रहे हैं। ये तो मैं देख रही हूँ। आपका टेस्ट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने अच्छा किया। और फिर नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट रखा गया है। मुझे आशा है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। बच्चे, आपका थोड़ा सा 6.2 एक्सरसाइज का पोर्शन बचा हुआ था, तो उसको मैं आज कंप्लीट करवाऊंगी। तो उसमें था आपको याद है 6.2 त्रिभुज से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, और उसमें हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय और त्रिभुज का असमीका गुण पढ़ा था। उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई फिगर नहीं दी हुई है, फिगर आपको खुद बनानी है। कहता है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AC is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग को एक ऐसी फिगर बनानी है, एक ऐसी आकृति बनानी है जिसमें हमको सारी रिक्वायरमेंट जो उसने दिया हुआ है वो, और जो हमको रिक्वायर्ड है वो भी होना चाहिए। तो आपको दिया हुआ है एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। तो A को हम लोग नीचे रखेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में गलती कहाँ करते हैं मैं बता रही हूँ। मैं जब पेपर चेक करती हूँ तो ये गलती मुझे मिलती है। A B C, ये B उन्होंने क्या ले लिया 90 डिग्री, और फिर कहेंगे हमने सवाल बहुत अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया मेरा आंसर क्वेश्चन गया है एग्जाम, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बेटा ऐसे देखो, ये तो बिल्कुल आपकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। चूंकि हमको आदत है A से शुरू करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखता है A 90 डिग्री, उसके बाद आप इसको B लिख सकते हो और इसको C लिख सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। ABC ऊपर भी B लिखोगे तब भी ABC ऐसे भी सही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग बाकी भुजाएं लिखेंगे। AB is equal to 10 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान हो गया। हम जानते हैं त्रिभुज सॉल्यूशन है ये। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हो, डाल भी सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, C है ना। आपको पता, अब तक तो समझ में आ गया कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम लोग h निकालना है चूंकि, तो इसको हम लोग लिख देते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पर क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर एंड B की जगह पर क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ये होगा 576 प्लस 100, ये हमारे पास आएगा 676। ये आ गया BC का स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया BC उधर जाकर स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 676 का रूट को सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है आपको। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। ये आएंगे 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2, इसका रूट। इन दोनों को पेयर बनाएंगे, ये बाहर आ जाएगा, 2 का एक बन के बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। इसके पेयर तुम लोग बना सकते हो। यहाँ पर 676 के फैक्टर बनाओगे, 2 3 जा और ये 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, सो ऑन करके फिर 13 से जाएगा, फिर 13 से। ये अब तुम लोग का काम है। इतने तो समझदार हो गए हो कि आप प्राइम फैक्टर उसके बना सकते हो। इस तरह से आपके ये फैक्टर आएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बताइए कि ये त्रिभुज समकोण है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चे हमको क्या करना होगा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय को याद करना होगा। पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये कर्ण है। बच्चे ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो हम जो भी सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग निकालेंगे और चेक करेंगे क्या बाकी की दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग ये कितना आएगा 26 का स्क्वायर, यानी कि 6 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना 640 650 676, ठीक है। तो ये 226 का स्क्वायर होगा 676। अब हम जोड़ेंगे अन्य दो भुजाओं का योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये क्या आएगा आपके पास 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 576 प्लस 100, ये क्या आ गया 676। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए पाइथागोरस के अनुसार ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, योग के बराबर है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या सिद्ध होता है, इसका नाम रखिए ABC, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ में आया सबको? तो हमने नेमिंग कर लिया, इसी तरह इसका भी नाम रख लिया ना PQR। ये आपका भी एक ही क्वेश्चन हुआ, इसके बाद आपने ये लिखना है, ठीक है। ये फुल्ली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। देखिए बाकियों का मैं सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखूंगी, मैं हिंट दूंगी, आप खुद से इसको बनाओगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बताइए, तो कौन सी है 6। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर 2 का। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, ये आप इसी तरह से लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट 6 स्क्वायर क्या हो गया 36, छोटी भुजाओं का योग, फिर अन्य भुजाओं का योग, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा का योग, और ये अन्य भुजाओं का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 16, कितना आ गया 25। क्या 36 बराबर होगा 25 के? नहीं बराबर होगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू नहीं हो रहा है, अतः ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ये ऐसे लिखना है, चूंकि इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होता है, अतः ट्रायंगल PQR समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है आपको? तो ये एक समकोण त्रिभुज सेकंड पार्ट ये आपका इस तरह से हुआ कंप्लीट। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही बिना बनाए आप बता सकते हो। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, एंड 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 36 प्लस 64 कितना आ गया 100, 100 बराबर 100, फिर से एक समकोण त्रिभुज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 75, 75 का स्क्वायर क्या होगा
5 6 2 5, 5 6 2 5। पीछे 5 वाली टर्म को मैंने स्क्वायर करना सिखाया था, नहीं सिखाया था। देखो इधर 75 का स्क्वायर, अगर पीछे 5 है तो वैसे पदों को बिना गुना किए कैसे हल करना है। 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, लिख दिए। 7 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 8, 7 8 56, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 6 2 5। और करें आगे 95 का स्क्वायर, फटाफट 5 5 25। 9 का नेक्स्ट डिजिट क्या है? 10, 9 into 10 90, ये होगा, चेक कर लेना। 45 का स्क्वायर, 5 5 25। 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5, 4 5 20, ये भी चेक कर लेना, ठीक है। 15 का स्क्वायर तो सबको पता ही है, 225 होता है, तो 5 5 25। 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2, 1 into 2 2, 225। ऐसे पीछे अगर 5 है तो आप इस तरह से कितने भी वर्ग निकाल सकते हो बिना गुना किए हुए। नो नीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फटाफट आप इसको बना सकते हो। ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 72 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5184। 5184 प्लस 441। ये आपको अभी समय लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको भी ये सब याद हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 + 1 5, 8 + 4 12, और 4 + 1 5, 5 और 6, ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 6, बीच के दो क्वेश्चन यानी कि 4 and 5 आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, ठीक है बच्चे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके डेली लाइफ से रिलेट करता है उसको। एक दीवार है जिस पर एक सीढ़ी लगाकर लड़का चढ़ रहा है और कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। यदि दीवार की लंबाई 16 मीटर और नीचे सीढ़ी का और दीवार का डिफरेंस जो है वो 12 मीटर दिया हुआ है आपको, तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम दीवार खड़ी करते हैं जमीन पर तो एकदम आप देखते होंगे जो आपके यहाँ काम करते हैं वो एकदम मेजर करके आप बैलेंस करके 90 डिग्री पर दीवार बनाते हैं एकदम स्ट्रेटली। तो टेढ़ी दीवार बनेगी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी और ज़्यादा दिन टिकेगी भी नहीं। तो इस तरह से वो सीधी दीवार हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में यदि कोई डिज़ाइन नहीं है तो स्ट्रेट वॉल्स होती है, तो ये हमेशा जमीन के साथ कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख सकते हो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। P और B का दोनों का स्क्वायर का योग होता है। तो AC हमारा X है और AB हमारा 16 है और BC हमारा 12 है। तो X इज इक्वल टू ये आ जाए X स्क्वायर इज इक्वल टू 16 256 प्लस 144, दोनों को जोड़ेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 10 5 4 9 10 3 1 4 400। x इधर जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आंसर आएगा? 20 मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है ना सबको? समझ आ रहा है? ये सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन ये है, ये आप देखने से ही समझ गए होंगे, स्लाइड वाला झूला है ना। ये स्लाइड है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग फिसल जाते हैं नीचे की ओर, बड़ा मजा आता है बच्चों को। तो उसमें हमारे बीच में एक स्ट्रेट रॉड लगा रहता
होता है, आप प्रभात तारा में भी देखोगे, जो मोंटेसरी सेक्शन है उसमें ये चीज है। वहां पर एक रॉड लगा रहता है, उस रॉड की हाइट पूछ रहा है और इस स्लाइड की भी लंबाई पूछ रहा है। तो बच्चे इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। यदि इस साइड वाले त्रिभुज में से हम x का मान निकाल लें तो इस साइड वाले त्रिभुज में फिर y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाम A रखते हैं, B, C एंड D रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन रहती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसलिए ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको 6 लेंगे। AB हमको दिया हुआ है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमको निकालना है, AC हमको x दिया हुआ है और BC है 6 स्क्वायर। ये आ गया 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36। ओके, 36 आया, 36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया x स्क्वायर 100 माइनस 36 यानी कि 64। x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इधर उधर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू रूट 64 यानी कि 8 मीटर, ठीक है। ये जो बीच का रॉड है इसकी हाइट अभी हमने निकाल ली 8 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ACD में फिर से अगेन हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। त्रिभुज ACD में क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। x स्क्वायर, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर 15 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 225। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 289, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 289 देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 289 का रूट जो कि 17 मीटर होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 17 मीटर और x इज इक्वल टू 8 मीटर। ये हमारे आंसर आ गए। फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए, पहले इस त्रिभुज में से लंब निकालेंगे, फिर लंब निकल गया, वही लंब इस त्रिभुज का भी लंब है। अब हम इसका कर्ण निकाल देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लिखेंगे तो आपको क्लियर भी होगा ज्यादा और ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद फेयर कर लेना है और जल्दी ही मैं चैप्टर 6 का भी टेस्ट अनाउंस करूंगी। अभी फिलहाल इसको कंप्लीट करें, चैप्टर 5 की अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट बच्चे सभी को टेस्ट के लिए और अपना काम अच्छे से करने के लिए। थैंक यू।